हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमें इसका इनवर्स निकालना है और यहाँ पर बोला गया अगर एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट। सो देखो, इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले 1 इंटू, और यहाँ पर क्या आएगा साथ में माइनर। माइनर के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। अब इनका क्या निकाल देंगे हम, डिटरमिनेंट। सो 4 इंटू 2 इज 8 और माइनस में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 इज 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब माइनस आएगा यहाँ पर बीच में। अब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस का बना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो इस तरीके से आएगा माइनस माइनस 1। और यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। और अब जो एलिमेंट है इनका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। सो 0 इंटू 4 इज 0 एंड 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9। सो 0 माइनस 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। अब लास्ट में 2 इंटू, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 6। अब सॉल्व कर दो, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 9, प्लस 2 इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 12। 9 और 2 11, और ये है माइनस का 12। सो दिस इज इक्वल्स टू -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर A11। इसके लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर -1 की पावर रो प्लस कॉलम, और बाकी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनर 1 1। ठीक है, यहाँ पर देखो -1 की पावर 2, माइनर निकालेंगे 4 इंटू 2 8, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वल्स टू 2। अब हम निकालेंगे A12। A12 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पर -1 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 9, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 9 और ये -1 दैट इज इक्वल्स टू -9। अब निकालेंगे A13। A13 के लिए -1 की पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 0 और ये हो जाएगा 6। सो 0 माइनस 6 इज -6। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 6। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21। दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और माइनर के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 एंड माइनस माइनस हो जाएगा +4। अब यहाँ पर -4 प्लस 4 हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट निकालेंगे A22। दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को ही डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो डिटरमिनेंट निकालेंगे, 4 इंटू 1 इज 4, 3 इंटू 2 इज 6। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1, -2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A23 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 3। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2 एंड 3 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -3। -3 -2 हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर क्या है -1। -5 एंड -1 की मल्टीप्लीकेशन दैट इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट हम निकालेंगे A31। A31 के लिए देखो -1 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पर हम 3 प्लस 1 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो और कॉलम को ऐड करते हैं, उसके बाद निकलता है माइनर। जो भी ये एलिमेंट है सेम का हम निकालते हैं माइनर, और माइनर के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर रो और कॉलम है उनको डिलीट करते हैं और बाकी जो भी एलिमेंट बचते हैं उनका डिटरमिनेंट निकलता है, सभी को पता होगा। सो सेम यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं।
अब हम निकालेंगे माइनस 3 1 का, तो उसके लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और जो भी एलिमेंट अब यहाँ पर बचे हैं इनका निकाल देंगे डिटरमिनेंट। सो -3 -1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3, 2 × 2 इज 4। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे a32, इसके लिए -1 की पावर 3 + 1 दैट इज इक्वल्स 3 + 2 5, और यहाँ पर निकालेंगे माइनर के लिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 0। सॉल्व करेंगे, -3 -1 दैट इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे a33। a33 के लिए -1 की पावर 3 + 3, आप थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 इज 2, 0 × -1 इज 0। सॉल्व करेंगे 2 और ये हो जाएगा हमारे पास +1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो भी हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनती है उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रांसपोज निकालेंगे, a11 a12 a13। नेक्स्ट यहाँ पर a21 a22 a23। सिमिलर यहाँ पर a31 a32 a33। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करेंगे, a11 की वैल्यू हमारे पास है 2, a22 की वैल्यू आई थी हमारे पास -9, a13 की वैल्यू -6, a21 की वैल्यू 0 -2, a23 की वैल्यू 5, a31 की वैल्यू 1, a32 की वैल्यू है 3 और a33 की वैल्यू है 2। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। सो इस कंप्लीट को हम -1 से डिवाइड करेंगे। 1 बाय -1, सो ये हो जाएगा 2 0 1, -9 -2 3, -6 5 2। डिवाइड करेंगे यहाँ पर -1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 0 -1 9 2 -3 6 -5 -2। सो ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द इनवर्स। फिर से हमें इनवर्स निकालना है इसके लिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट देखो इसका क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट और इनका क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। सो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ए डिटरमिनेंट। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया और साइन इंटू साइन हो गया हमारा साइन स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि इस कंप्लीट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। सो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया, a डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है, सभी को पता होगा आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर थीटा की जगह पे सिर्फ हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। सो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। सो अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर देखो एक चीज और, यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, इसको और इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो है। जीरो की अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा जीरो ही बनेगा। अब इसमें जीरो कितना भी ऐड कर लो, कितना भी सब्सट्रैक्ट कर लो, वैल्यू हमारी -1 ही आएगी। सो अब हम निकालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर। सो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल A 1 1। इसके लिए -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, इनको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम निकालेंगे A12। अब A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 और माइनर ऑफ A12, इसके लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालेंगे 0 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे A13, -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर से ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21,
-1 की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर भी ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22, -1 की पावर 2 प्लस 2 और माइनर निकालेंगे तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब यहाँ पर देखो ये दोनों 0 हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, माइनस कॉस अल्फा, सो ये हो जाएगा 0 plus cos alpha. So this is equals to cos alpha. Next निकालेंगे A23 -1 की पावर 2 प्लस 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0, सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा और ये हो जाएगा -1, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 प्लस 1। अब माइनर देखो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट के लिए देखो 0 इंटू 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट निकालेंगे A32 is equals to -1 की पावर 3 प्लस 2। अब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट। फिर से देखो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये साइन अल्फा, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट निकालेंगे A33 -1 की पावर 3 प्लस 3। अब यहाँ पर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। सो ये हो जाएगा cos अल्फा और ये हो जाएगा 0, सो दिस इज cos अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फा। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए फिर से हमारे पास सेम मैट्रिक्स बनेगी A11, A12, A13। सिर्फ हम क्या करेंगे, इनको कॉलम्स सॉरी रो से कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। सो ये हमारे पास बनेगा A11, A12, A13, नेक्स्ट A21, A22, A23। सिमिलर यहाँ पर A31, A32, A33 और इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास 1, A12 0, A13 भी 0, A21 हमारे पास 0 है, A22 हमारे पास है cos अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 0, A32 की वैल्यू है माइनस साइन अल्फा, A33 की वैल्यू है cos अल्फा। ये आ जाएगा हमारे पास इसका एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे A इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है इसको हम -1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, सो डिवाइड करेंगे -1 बाय 1 करेंगे या फिर आप लगा लो 1 बाय -1 लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 1 0 0 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा। अब यहाँ पर देखो A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 0 0 0 माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा 0, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है और वेरीफाई करना है हमें ए बी का इनवर्स निकालना है और फिर बी इनवर्स ए इनवर्स की हमें वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था सेम हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल भी किया था हमने सेम मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 7 दैट इज 14, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए देखो 6 इंटू 9, ये हो जाएगा हमारे पास 54 और ये हो जाएगा हमारे पास 56। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दोनों ही नॉन जीरो हैं, तो हम दोनों का यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
ए का डिटरमिनेंट आया था हमारे पास ये 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड बी डिटरमिनेंट आया था हमारे पास 54 माइनस 56 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी के कोफैक्टर्स और ए के कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले निकालेंगे A11। A11 के लिए देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और साथ में हमारे पास क्या था यहाँ पर -1 की पावर 1 plus 1 into determinant of 5 that is equals to 5। नेक्स्ट निकालेंगे A12, इसके लिए -1 की पावर 1 plus 2 और यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम रिलेट करेंगे और जो भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट किसका निकलेगा 2 का। सो दिस इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 plus 1। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। यहाँ पर बचा हमारे पास 7, सो डिटरमिनेंट ऑफ 7 दिस इज इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट निकालेंगे A22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 plus 2 और यहाँ पर देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर निकलेगा 3 का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देखो यहाँ पर हमें निकालना है तो देखो क्या आएगा हमारे पास, जो रो है उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इट मीन्स A11 A12 A21 A22। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। A11 की वैल्यू है 5, A12 इज इक्वल्स टू -2, A21 इज -7, A22 इज 3। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर बी के लिए। सबसे पहले निकालेंगे B11। इसके लिए देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 9 दैट इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए B12 -1 रेज टू द पावर 1 plus 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ 7 that is equals to -7। नेक्स्ट हम निकालेंगे B21 that is equals to -1 raised to the power 2 plus 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और डिटरमिनेंट किसका निकलेगा, यहाँ पर 8 का डिटरमिनेंट निकलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ 8, so this is equals to -8। नेक्स्ट हम निकालेंगे B22 that is equals to -1 raised to the power 2 plus 2। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट किसका निकलेगा 6 का। सो दिस इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू B11 B12 B21 B22। अब वैल्यू पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू, अब B की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। B11 हमारे पास 9, B12 -7, B21 -8 एंड B22 इज 6। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनवर्स। B इनवर्स की वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ B। वैल्यू पुट करेंगे B इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/2 और एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 9 -8 -7 और 6। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी 1 तो यहाँ पर हम एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो सेम ही आएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 -7 -2 एंड 3। ये आ जाएगा हमारे पास ए का इनवर्स। अब राइट हैंड साइड के लिए देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स वैल्यू पुट करेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है -1/2। इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। नेक्स्ट देखो फर्स्ट यहाँ पर 9/2 हमारा नेगेटिव होगा, -8 को -2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माइनस का 7 है तो ये हो जाएगा 7/2 और 6 को डिवाइड करेंगे -2 से तो ये हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा बी इनवर्स। अब वैल्यू पुट करेंगे ए इनवर्स की 5 -2 -7 3। 5 -2 -7 और 3। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। सो ये देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 9/2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 45/2। अब प्लस में हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट
4 और 2 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें इसके साथ करनी है, तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लिकेशन -7 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 7/2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/2 और प्लस में हो जाएगा 6। नेक्स्ट यहाँ पर हम लास्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे लास्ट कॉलम से, तो 7 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ दैट इज इक्वल्स टू -49/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 -9। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो -45 -16 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखो 63 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखो 35 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट वन इज -49 -18 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 6 -60 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इज 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 87 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 47 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 6 67 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का कंप्लीट इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट निकालेंगे। सो ए बी इज इक्वल्स टू 3725 इंटू 6879। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 7 इंटू 7 इज 9। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 8 इज 24 प्लस 7 इंटू 9 इज 63। नेक्स्ट देखो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 5 इंटू 7 इज 35। 2 into 8 is 16, 5 into 9 is 45। अब इनको कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू 67। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 24 प्लस ये 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87। नेक्स्ट देखो 12 प्लस 35 दैट इज इक्वल्स टू 47 और 16 प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू 61। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी 1 इसके कोफैक्टर। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे यहाँ पर, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 61 का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 61। अब ए बी 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 47 दैट इज इक्वल्स टू -47। नेक्स्ट निकालेंगे ए बी 2 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3। अब 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87 दैट इज इक्वल्स टू -87। लास्ट हम निकालेंगे ए बी 2 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 2 4। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 67 का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू 67। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। Adjoint of A B. So this is equals to AB 1 1 AB 1 2 AB 2 1 AB 2 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। AB 1 1 की वैल्यू है 61, AB 1 2 की वैल्यू -47, AB 2 1 की वैल्यू है -87। सॉरी 2 1 हमारा यहाँ पर आएगा, ये शायद मैंने उल्टे लिख दिए, एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारा ए बी 1 1 था, तो ए बी 1 2 हमारा 47 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखो ए बी 2 1 हमारा 87 यहाँ पर आएगा और लास्ट इज 67।
अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है ए बी के डिटरमिनेंट से। इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। सो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। सो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट। 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ये आ जाएगा हमारे पास 4087 माइनस 4089। सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू -2। अब हमें निकालना है ए बी का कंप्लीट इनवर्स। सो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी की और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67। अब -1/2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास -61 डिवाइडेड बाय 2, 87 डिवाइडेड बाय 2, 47 डिवाइडेड बाय 2 एंड -67 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी का कंप्लीट इनवर्स। अब चेक करो बी इनवर्स ए इनवर्स और ये वैल्यू हमारी इक्वल है या नहीं है। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we have AB इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही हमें वेरीफाई करना था कि ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है a इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड a इनवर्स। साथ में हमें a का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर्स के लिए सबसे पहले a11 के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, और यहाँ पर देखो -1 की पावर 1 + 1 और डिटरमिनेंट ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट -1 की पावर 1 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ -1 -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे a21 -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट निकालेंगे a22 -1 की पावर 2 + 2। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी का डिटरमिनेंट ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा a11 a12 a21 a22। सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 1 -1 3। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट के लिए देखो, डिटरमिनेंट के लिए वैल्यू हमारे पास ए का क्या है, 3 1 -1 एंड 2। सॉल्व करेंगे, 3 × 2 इज 6 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 7। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देंगे 1/7, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 1 3, ये आ जाएगा ए का इनवर्स। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 1 -1 2। अब फिर से a की वैल्यू पुट करेंगे 3 1 -1 2। सॉल्व करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 इज 9 एंड -1 × 1 इज 1 -1। नेक्स्ट देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1 इज 3 एंड 1 × 2 इज 2 3 -2। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -3 -2 दैट इज इक्वल्स टू -5। लास्ट यहाँ पर देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा -1 और -4, सॉरी -1 और +4। सॉल्व कर दो इसको, 9 - 8 1 8 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा a का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 5 इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू 5 ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 3 1 -1 2।
सभी एलिमेंट्स के साथ 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 5 इज 15, 5 इंटू 1 इज 5, नेक्स्ट यहाँ पर 5 इंटू -1 दैट इज -5, 5 इंटू 2 इज 10। नेक्स्ट हम निकालेंगे 7i, इट मीन्स 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 0 1 0 0 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 0 0 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये सभी वैल्यूज ऐड करनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर 8 1 माइनस 5 3, 8 1 माइनस 5 और 3। अब -5a, ये हो जाएगा हमारे पास 15, 5 माइनस 5 10 प्लस 7 है, दिस इज इक्वल्स टू 7 0 0 7। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। सो जैसे भी हमारे पास गिवन है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पर देखो 8 माइनस 15 प्लस 7। आप सेकेंड एलिमेंट देखो फर्स्ट रो का 1 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर -5 और ये +5 हो जाएगा और प्लस 0, -5 +5 प्लस 0। लास्ट यहाँ पर देखो 3 और ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 7, 3 माइनस 10 प्लस 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमारा 0 हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर देखो माइनस का 4 बच रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। इट मीन्स कि यहाँ पर जो 1 है ये हमारा कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 1 के लिए देखो 3 यहाँ पर था हमारा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर 2 हमारा पॉजिटिव था, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। 3 + 2 5। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट भी 0 और यहाँ पर भी 0। सो सभी हमारे 0 हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0, दैट इज ए नल मैट्रिक्स। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, 0 के बराबर है। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। इट मीन्स ये एक नल मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, for the matrix A, find the number A and B such that A square plus A into A is plus BI is equals to 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा और नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट करना होगा, तभी हम यहाँ पर A और B की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A का स्क्वायर, A इंटू A। अब a की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 1 1, फिर से a की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 1 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 इंटू 3 इज 9 एंड 2 इंटू 1 इज 2, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा हमारे पास 8, 4 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर। अब हमें निकालना है a इंटू कैपिटल A मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a 2a a। लास्ट यहाँ पर हमें निकालना है b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा b इंटू 1 0 0 1, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा b 0 0 b। क्लियर है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 2 की। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस b इंटू आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सो a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 11 8 4 3। अब a इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 3a 2a a। अब b इंटू आई की वैल्यू पुट करेंगे b 0 0 b इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको ऐड करेंगे और 0 के इक्वल पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास a और b के लिए इक्वेशंस निकलेंगे। सो सॉल्व करो। सबसे पहले 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू
0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2a किसके बराबर हो जाएगा? -8 के। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 4। अब इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो put a is equals to -4 in equation फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 11 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस b इक्वल टू 0। -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, b इज इक्वल्स टू 1। सो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और a की वैल्यू आएगी हमारे पास -4। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।